हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मु मिल्टन सुना आपण मानक आम यूट्यूब चैनल ओडिशा शिक्षा एकेडमी को स्वागत करुँची मु आपण मानक निमंते नहीं आसी 2019 OSSTT एग्जामिनेशन रो क्वेश्चंस विथ देयर आंसर्स एवं केवल आंसर्स नुहे तो इरो एक्सप्लेनेशन मध्य जो मानकर साइंस बैकग्राउंड पुणी PCM कैटेगरी से मानक निमंते 2019 OSSTT एग्जामिनेशन रे आसीथिबा फिजिक्स रो प्रत्येक प्रश्न रो सॉल्यूशंस मु आपण मानक निमंते नहीं आसी अछि। क्वेश्चन नंबर 41 रो आरंभ करी 60 पर्यंत फिजिक्स क्वेश्चंस रहिथिला एवं मोट 20 गोटी प्रश्न थिला। आज आमे माने से 20 गोटी प्रश्न रो प्रत्येक प्रश्न रो सॉल्यूशंस विथ एक्सप्लेनेशन देखिबा जहाँकि क्वेश्चंस नंबर 41 रो आरंभ करी 60 पर्यंत रहिथिला। क्वेश्चन नंबर 51 द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी VE एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी V नॉट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज केते ठीक अच्छे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी माने कोन द वेलोसिटी विथ व्हिच इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इट बिकम्स ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ and is called satellite velocity or orbital velocity which is given by V naught is equal to root over of gm divided by r जो थिरे कि g होची यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जार मूल्य सब बेले फिक्स 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर एवं m होची मास ऑफ अर्थ एवं r होची रेडियस ऑफ अर्थ। वर्तमान what is escape velocity? The minimum velocity with which if an object is projected it escapes out the gravitational field of the earth and never comes back to its surface is called escape velocity। यार भी फॉर्मूला रही अछि VE is equal to root over of 2gm by r ठीक अछि। वर्तमान आमे प्रश्न अनुसार कोन करियार अछि we have to find out हमको काढिबार अछि VE एवं V नॉट मध्यरे रिलेशन ठीक अछि। तो इन टर्म्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी हमर VE इज इक्वल टू केते रूट ओवर 2gm डिवाइडेड बाय r। तो मु यहा को लिखि परबी रूट 2 इनटू रूट ओवर gm बाय r। तो रूट ओवर gm बाय r कार फार्मूला V नॉट दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी रो फार्मूला। तो मु डायरेक्ट लिखि परबी एठारे रूट 2 इनटू V नॉट। तो एस्केप वेलोसिटी VE इज इक्वल टू रूट 2 इनटू ऑर्बिटल वेलोसिटी V नॉट। तो हमर आंसर कोन रहइबो ऑप्शन A that is VE is equal to root 2 into V naught। Question number 52 if the distance between the sun and the earth is doubled then the duration of the year will be how much ठीक अच्छे। यही प्रश्न केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन सहित रिलेटेड अच्छे। तो केपलर प्लानेट मानक मोशन को जस्टिफाई करबा निमंते तीनोटी लॉ देथिले तन मध्यरु फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ जाको कि लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहा जाए वी नो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटिंग अराउंड सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन दैट इज t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। t होची टाइम पीरियड एवं r होची डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन ठीक अच्छे। फॉर टू प्लैनेट वी हैव द फॉर्मूला t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2 स्क्वायर इज इक्वल टू कोन r1 क्यूब डिवाइडेड बाय r2 क्यूब। तो एठारे हमर दुईटी सन एवं अर्थ मध्य या होची फॉर्मूला। इन दिस क्वेश्चंस ए प्रश्न रे डिस्टेंस जदि आगरो r1 थिला या डबल हो जाउची अर्थात 2r1। सो इन दिस क्वेश्चन r2 बिकम्स 2r1। वर्तमान ए फॉर्मूला रो मते t1 गिवन अछि t1 होची 1 ईयर ठीक अछि t2 मते काढियार अछि ओके। t2 स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर इनटू r2 क्यूब डिवाइडेड बाय r1 क्यूब व्हिच इज इक्वल टू r2 बाय r1 रो होल क्यूब इनटू t1 स्क्वायर ओके। या को मो क्यूब रे लिखली दिस इंप्लाइज t2 स्क्वायर इज इक्वल टू r2 वर्तमान केते अछि 2r1 तो पुट द वैल्यू 2r1 डिवाइडेड बाय r1 रो होल क्यूब इनटू t1 स्क्वायर ठीक अच्छे। दिस इंप्लाइज t2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 कैंसिल 2 by 1 होल क्यूब इंटू t1 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 2 रो क्यूब केते आसीबो 8
इंटू t1 स्क्वायर को t1 स्क्वायर दिस इम्प्लाइज t2 इज इक्वाल टू यही स्क्वायरटा सेपटे गले कौन हो रूट हो तो रूट ओवर ऑफ 8 t1 स्क्वायर कौन हो t1 व्हिच इज इक्वाल टू 1 ईयर रूट 8 इंटू 1 ईयर रूट 8 मूल्य केते आसीबो जदि आम यहाँ 4 इंटू 2 रूट ओवर करवा ताहले 4 रूट ओवर केते 2 रूट 2 इयर्स तो जदि डिस्टेंस डबल हो ताहले आमर आंसर केते आसीबो 2 रूट 2 इयर्स ऑफ टाइम पीरियड अर्थात आमर ड्यूरेशन ऑफ द ईयर केते हो 2 रूट 2 इयर्स हो सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2 रूट 2 इयर्स क्वेश्चन नंबर 53 Young's modulus of steel is equal to that of rubber, less than that of rubber, or greater than that of rubber, or none of the above. अर्थात एठारे Young's modulus of steel दरकार हमको एवं rubber दुईटा मध्य किए greater और किए less. ओके तो Young's modulus अनुसार y is equal to stress divided by strain. Stress रो फॉर्मूला कौन F by A एवं strain रो फॉर्मूला कौन delta L divided by L change in length by L. ठीक अच्छे फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एठारे आमर जदि स्ट्रेस ठीक रहिबो ताले रबर इज हाईली फ्लेक्सिबल आमे जानिछे स्टील अपेक्षा रबर हाईली फ्लेक्सिबल अटे अंडरगोज ए ह्यूज चेंज इन लेंथ एज कंपेयर टू स्टील स्टील सहित जदि कंपेयर करिबा ताहले रबर रो फ्लेक्सिबल जेहेतु अधिक तेणुकरी यार लेंथ रो चेंज अधिक होई पारिबो तो आमे फॉर्मूला रो जानिछु y is inversely proportional to strain that is 1 by strain y is proportional to 1 by strain तो strain जदि बढ़िबो अधिक होबो ताहले यंग्स मॉडुलस कोन कमी जिवो ठीक अछि तो strain is higher for rubber as compared to steel steel अपेक्षा रबर रो strain कोन रहइबो जेहेतु से फ्लेक्सिबल एवं लेंथ ता अधिक चेंजनेस आसी पारिबो लेंथ रे तेनु करी तार strain हायर तेनु करी तार यंग्स मॉडुलस मध्ये कोन होबो less रहिबो therefore Young's modulus of steel is greater than that of rubber steel रो जेहेतु strain टा कम रहिबो तेनु करी steel रो Young's modulus कोन रहिबो greater than that of rubber ठीक अछि तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दैट इज Young's modulus of steel is greater than that of rubber because of less strain okay question number 54 A solid sphere of radius r is falling in a viscous medium. The terminal velocity attained by the falling body will be proportional to r square or 1 by r or 1 by r square. तो terminal velocity रो फॉर्मूला होची vt is equal to 2 by 9 into r square g divided by eta into rho minus sigma. जोथिरे कि हमरो rho होची density of sphere ओके सिग्मा होची डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एवं आर होची रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल जी होची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एवं इटा होची कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो ए फार्मूला आपण मान को मन रखिबा को पड़िबो जाकी टर्मिनल वेलोसिटी रो डायरेक्ट फार्मूला तो प्रश्न कोन टर्मिनल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ आर केते रहइबो एही फार्मूला अनुसार vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन r स्क्वायर तो आमर सीधा आंसर केते रहइबो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर r स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 55 ए लिक्विड विल नॉट वेट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 0 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 120 डिग्री मन रखंतु गोटे लिक्विड एवं सॉलिड सरफेस रो सॉलिड सब्सटेंस रो जे पर्यंत फिजिकल कांटेक्ट हेनी से पर्यंत आमे कहि परिबा नै एहा वेट होछि ना नै तो मन रखंतु एहा एंगल ऑफ कांटेक्ट उपरे डिपेंड करिवो लिक्विड एवं सॉलिड सरफेस रो एंगल ऑफ कांटेक्ट उपरे डिपेंड करिवो जे एहा वेट होछि ना हो नै if the angle of contact between the liquid and solid substance जदि angle of contact between liquid एवं solid substance is more than 90 degree but less than 180 degree अर्थात थीटा रो मूल्य जदि less than 180 degree एवं greater than 90 degree अछि ताहेले the liquid does not wet the solid surface तो यही प्रश्न अनुसार आमको कौन काढ़ार अच्छी लिक्विड केते बेले अर्थात एंगल ऑफ कांटेक्ट केते रहिले सॉलिड सरफेस को वेट करिवो नि ओके तो आमर जदि एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 रु अधिक पुणी 180 रु कम रहिले
ता मध्य रे जेते मध्य एंगल अछि सही एंगल रे रहिले ए लिक्विडटा सॉलिड सरफेस को वेट करबनी। तो ऑप्शन ए होची 0 डिग्री जहाँकि आमर 90 ରୁ 180 मध्य नहीं, 45 मध्य नहीं, 60 मध्य नहीं, किंतु ऑप्शन डी रे जो 120 डिग्री अच्छी दैट इज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट रो मूल्य अनुसार जदि एंगल ऑफ कांटेक्ट 120 डिग्री रहिबो ताहले दैट लिक्विड विल नॉट वेट द सरफेस ऑफ द सॉलिड। ठीक अच्छे। तो आमर करेक्ट आंसर केते रहिबो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दैट इज 120 डिग्री। आउरी मन रखंतु जदि द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंस इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री दैट इज 90 डिग्री रु लेस पुणी 0 डिग्री रु अधिक जदि थिबो द लिक्विड विल वेट द सॉलिड सरफेस। Question number 56. If the kinetic energy of a body is doubled, then its momentum increases by how much time? तो यह टिके प्रश्न सहज लगुच किंतु सिंप्लीफाई करने पड़ो। वी नो लिनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू mv मास इंटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कौन e इज इक्वल टू हाफ इंटू mv स्क्वायर। तो बर्तमान सर्वप्रथम मुझे कौन कर निमंते रिलेशनशिप बिटवीन p एंड e मोमेंटम एवं काइनेटिक एनर्जी मध्य रिलेशनशिप कौन रही अछि। तो वी नो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू e, दिस इम्प्लाइज आई कैन राइट mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2e तापर मु लिखि पारिबी m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। मु m गोटे न्यूमरेटर रे मल्टीप्लाई कली एवं डिनोमिनेटर मध्य मल्टीप्लाई कली इज इक्वल टू 2e। तो बर्तमान m स्क्वायर v स्क्वायर को मु कौन लिखिली mv रो होल स्क्वायर एवं यही जो m अच्छी या मु राइट हैंड साइड नहीं कि गली तो 2me होगा। दिस इम्प्लाइज mv जगह मु कौन लिखिपारि p इज इक्वल टू mv तो p स्क्वायर इज इक्वल टू कौन 2me। तो p रो मूल्य केते आसीबो रूट ओवर ऑफ 2me। तो द रिलेशनशिप बिटवीन लिनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी केते p इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2me। तो प्रश्न अनुसार जेती काइनेटिक एनर्जी आगुरु थिला सपोज ई काइनेटिक एनर्जी थिला या कौन होची डबल हो जाउची अर्थात ई बिकम्स डबल 2e। तो मोमेंटम केते रहइबो तो ई बिकम्स 2e देन आमर जदि न्यू मोमेंटम को आमे जदि रिप्रेजेंट करिबा p डैश रे ताल p डैश इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2m ई जगह रे मु केते लिखि पारिबी 2e व्हिच इज इक्वल टू 2 into 2me which is equal to I can also write मु पुणी थर लिखि पारिबी रूट 2 into रूट ओवर ऑफ 2me। तो यही रूट ओवर ऑफ 2me कार फॉर्मूला p ओके p रो फॉर्मूला। तो मु डायरेक्ट एठारे पुट करि पारिबी यहा को रूट 2 into p। तो एठारे जदि आमे देखिबा हमर जो न्यू मोमेंटम आसिला दैट इज इंक्रीजेस बाय रूट 2 टाइम्स that is increases by कौन रूट 2 times। so what is the correct answer? आमर correct answer रहिबो option C। question number 57. if the horizontal range of a projectile is 64 meter then the maximum height attained by the projectile is 16 meter ना 32 ना 64 ना 128 meter। आसंतु देखिबा from the equation of projectile motion okay equation of projectile motion रो horizontal range रो फॉर्मूला केते r is equal to u square sin 2 theta divided by g which is given by 64 meter। तो हमको प्रश्न रे horizontal range केते दिया हिची 64 meter। तो मन रखंतु रेंज केते बेले मैक्सिमम रहइबो जेते बेले के थीटा रो मूल्य 45 डिग्री आसीबो। ठीक अछि। तो जेपरि कि प्रश्न रे दिया हिची रेंज 64 is equal to फॉर्मूला केते u square sin 2 theta थीटा जगह रे मु लिखि देबी 45 डिग्री 2 into 45 degree divided by g which is equal to u square by g sin 45 into 2 केते 90 डिग्री। वर्तमान एही g को मो लेफ्ट साइड को नहीं आसबी तो 64 into g हे जिवो पुनी sin 90 रो वैल्यू केते sin 90 रो वैल्यू आमे जानछे 1 तो u square into 1 दिस इम्प्लाइज u square रो मूल्य केते रहिला हमरो 64 into g। ठीक अछि। नेक्स्ट now formula for maximum height attained by the projectile is या मध्य इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन रो हमको फार्मूला अवेलेबल अछि h is equal to maximum height h is equal to कोन u square sin square theta by 2g।
तो पुणी थे आमर थीटा केते हेले मैक्सिमम आसी पारिबो 45 डिग्री u स्क्वायर sin स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g इंटू sin 45 रो मूल्य केते 1/√2 रो जेहेतु sin स्क्वायर 45 डिग्री अच्छी तार स्क्वायर which is equal to u square by 2g into 1/√2 स्क्वायर केते आसीबो 1/2 this is equal to 2 into 2 4 तो मोर ए स्टेपटा केते आसीबो u square by 4g now h is equal to 64g divided by 4g काहे कि ना एथिरु मोर u स्क्वायर रो वैल्यू केते अछि 64g तो आपण u स्क्वायर रो मूल्य डायरेक्टली एठी नै कि पुट करिवे 64g divided by 4g 64 by 4 केते आसीबो 16 मीटर तो आमर मैक्सिमम हाइट यही प्रोजेक्टाइल रो केते आसीबो 16 मीटर तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दैट इज 16 मीटर ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 58 वर्क डन व्हेन ए फोर्स F vector is equal to 2i cap minus 3j cap plus 5k cap Newton acting on a particle takes it from the point r1 vector is equal to kete I cap plus 2j cap minus 3k cap meter to the point r2 vector is equal to 3i cap plus 5j cap plus k cap meter is how much अर्थात हमको फोर्स एवं डिस्प्लेसमेंट गिवन अच्छी तो ये हमको वर्क डन केते आछे ताहा हमें बाहर करबा वी नो द फॉर्मूला w is equal to f vector dot dr vector ओके f vector is given by this much एवं r1 vector टा दिया हिची प्रश्न रे this much एवं r2 vector टा मध्य दिया हिची वर्तमान मते बाहर करिवार अछि कोन dr vector that is change in displacement तो dr vector is equal to r2 vector minus r1 vector एवं जदि मो एही r1 एवं r2 minus r1 करबी तो मोर केते आसीबो 3i cap minus 1i cap is equal to 2i cap then 5j cap minus 2j cap is equal to 3j cap then k cap minus minus plus 3k cap is equal to केते 4k cap तो मते वर्तमान कोन dr vector रो मूल्य मिली गला f vector रो मूल्य अछि वर्तमान पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर w is equal to कोन f vector dot dr vector f vector जगह केते रहइबो हमरो 2i cap minus 3j cap plus 5k cap एवं dr vector केते आसिला 2i cap plus 3j cap plus 4k cap ठीक अछि वर्तमान एठारे हमको कोन करिवा पड़िबो डॉट प्रोडक्ट एवं डॉट प्रोडक्ट कला बेले केवल i cap सहित i cap पुनी j cap सहित j cap एवं k cap सहित k cap एवं आउ गोटे विषय मन रखिबा पड़िबो दैट इज i dot i is equal to कोन 1 j dot j is equal to 1 एवं k dot k is equal to 1 पुनी यहाँ cap वर्तमान 2i cap into 2i cap is equal to 4 into 1 then 3j cap into 3j cap that is 3 3 ja 9 into 1 then 5k cap into 4k cap that is 5 4 ja 20 5 20 plus sorry 5 20 into 1 एवं से मानकर सिंबल अनुसार मैथमेटिकल जहाँ साइन अच्छे ता रहिबो तो 4 minus 9 into 1 that is 4 minus 9 plus 20 याको सॉल्व करले मते केते आसीबो 15 जूल तो मोर वर्क डन केते आसिला 15 जूल तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर तो बहुत सहज जदि वेक्टर फॉर्म रे थिले मध्य आपण सीधा सळक ए फार्मूला यूज करिके तार सॉल्यूशन काढी पारिबे क्वेश्चन नंबर 59 What is the ratio of potential energy to kinetic energy of a body executing simple harmonic motion when the displacement is equal to 1/3 of the amplitude? तो मते एठारे पोटेंशियल एनर्जी पुनी काइनेटिक एनर्जी रो रेशियो काढिबा को पड़िबो गोटे सिंपल हार्मोनिक मोशन रे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी केते सिंपल हार्मोनिक मोशन निमंते हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एवं पोटेंशियल एनर्जी टा केते हाफ इंटू m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर जेउथिरे कि m होची मास ऑफ द बॉडी ओमेगा होची एंगुलर वेलोसिटी x होची डिस्प्लेसमेंट a होची एम्प्लीट्यूड एज फॉर द गिवन क्वेश्चन प्रश्न अनुसार कोन लिखाई छी डिस्प्लेसमेंट जदि 1/3 ऑफ द एम्प्लीट्यूड हो जाए अर्थात x जदि a/3 हो जिवो
ताहले आमर रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी केते आसीबो तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ए दुईटी फॉर्मूला को पुट करंतु ठीक अछि देन व्हिच इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल ताहले मोर नेक्स्ट एक्सप्रेशन केते आसिला x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो वर्तमान प्रश्न अनुसार मोर x कोन होइछि एम्प्लीट्यूड रो 1/3 दैट इज a by 3 तो x जगह रे मु लिखि पारबी a by 3 ठीक अछि a by 3 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x जगह रे a by 3 रो स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 9 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 9 तो ऊपर मोर रहिला a स्क्वायर बाय 9 देन डिवाइडेड बाय तले जदि मो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 9 को सॉल्व करबी तो मते आसीबो 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 वर्तमान 9 9 दुटा कैंसिल तो नेक्स्ट स्टेप पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू केते a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8a स्क्वायर कैंसिल आसिला 1/8 तो पोटेंशियल एनर्जी एवं काइनेटिक एनर्जी रो रेशियो केते आसिला 1:8 सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दैट इज 1:8 लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 if the earth expands to twice of its present radius then duration of the day will be how much okay suppose एटा होची अर्थ एवं रेडियस केते होची मोर r ठीक अछि तो एही रेडियस ता जदी ट्वाइस हे जीवो ताले हमर अर्थ रो रोटेशन हिसाब रे तार ड्यूरेशन ऑफ द डे केते रहइबो तो मने रखंतु जहाँ भी चेंज होची तो वन रोटेशन निमंते केते घंटा लागुची ताको 24 आवर्स यह फिक्स अटे ठीक अछि वर्तमान एही जो अर्थ ऊपर कोनोसी एक्सटर्नल फोर्स नाही as no external force is responsible for the changes so angular momentum remains constant अर्थात एठारे कोनोसी टॉर्क zero external force torque is zero so angular momentum is also zero in this point ठीक अछि तो वर्तमान जेहेतु एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहउची तेणु करी आमे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अनुसार कहि परिबा Li is equal to Lf that is initial angular momentum is equal to कोन फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो यहा को बेस करी आमे सॉल्यूशन करबा तो Li is equal to I1 omega 1 जो थरे कि I होची मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई अपन t1 तो t1 होची टाइम पीरियड तो गोटे रोटेशन निमंते t1 केते 24 आवर्स मने रखंतु व्हिच इज इक्वल टू I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो फार्मूला कोन mr1 स्क्वायर मास इनटू रेडियस ऑफ अर्थ रो स्क्वायर इनटू 2 पाई बाय t1 Lf फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 I2 इनटू ओमेगा रो फार्मूला कोन 2 पाई बाय t2 इज इक्वल टू I2 जगह मु लिखि पारबी mr2 रो स्क्वायर इनटू 2 पाई बाय t2 मन रखंतु देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड तो एठारे कोन होची बिकॉज देयर इज नो टॉर्क नो एक्सटर्नल फोर्स तेणु करी एंगुलर मोमेंटम केते कंजर्व अर्थात कांस्टेंट दैट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो वर्तमान कोन आमान को पाखरे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम रो मूल्य अछि एवं फाइनल एंगुलर मोमेंटम रो मूल्य मध्य रही अछि आमे जदि इक्वेट कर दबा ताहले L1 इज इक्वल टू दिस मच एवं LF इज इक्वल टू दिस मच तो वर्तमान m कैंसिल पुनी 2 पाई कैंसिल तो नेक्स्ट स्टेप मोर केते आसीबो r1 स्क्वायर बाय t1 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2 वर्तमान प्रश्न अनुसार जदि प्रेजेंट रेडियस ता अछि r1 ताहले r2 केते हिछि ट्वाइस ऑफ द प्रेजेंट रेडियस दैट इज 2r1 तो एठारे आमे r2 जगह रे केते लिखिबा 2r1 तो r2 इज इक्वल टू 2r1 देयरफॉर r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 इज इक्वल टू r2 जगह रे केते 2r1 ठीक अछि 2r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2 व्हिच इज इक्वल टू 2 दुणे 4 2 रो स्क्वायर एवं r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2 दिस इंप्लाइज जदि मो t2 को लेफ्ट साइड नै के आसीबे ताले t2 डिवाइडेड बाय t1 इज इक्वल टू फॉर r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर को राइट हैंड साइड जाकी डिनोमिनेटर रे रहइबो
4r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर वर्तमान मोर प्रश्न कौन मोर t2 केते आसीबो ठीक अच्छे जेहेतु t1 मते जना दैट इज 24 आवर्स t2 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर कैंसल तो 4 इंटू t1 टा मल्टीप्लाई हो जिवो 4 सहित 4 इंटू t1 व्हिच इज इक्वल टू 4 इंटू टाइम पीरियड गोटे रोटेशन निमंते केते 24 आवर्स तो 4 इंटू 24 आवर इज इक्वल टू 96 आवर तो मोर आंसर केते रहिबो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दैट इज 96 आवर सो दिस इज द सॉल्यूशन तो यह थिला क्वेश्चन नंबर 41 रो 60 दैट इज 20 फिजिक्स क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशंस तो मो आशा करे आपण मानकू यह भलो लागिथिबो सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।